हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी बारह खड़ी को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, यानी हिंदी बारह खड़ी जो क का की होता है उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आज उसके बारे में हम लिखना और पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि जैसे किसी का नाम लिखना होता है या कुछ उच्चारण करना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है सुरेश, सुरेश लिखना है, तो सु कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? ये तो हिंदी में हो गया सुरेश। सु इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फिर रे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और स इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें हिंदी बारह खड़ी के हिंदी अनुवाद को भी जानना जरूरी है। उस तरह से किसी का नाम मान लीजिए कि सोहन है, तो हम इंग्लिश में सो कैसे लिखेंगे, ह कैसे लिखेंगे और न लिखे कैसे लिखेंगे? उस तरह से यदि किसी का नाम मान लो कि किरण है, तो हम की कैसे लिखेंगे, र कैसे लिखेंगे, न कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से हिंदी बारह खड़ी तो अभी तक हमने सीखा। अब हिंदी बारह खड़ी का इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हिंदी बारह खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जब ये जान जाएंगे तब हम किसी का भी नाम या किसी भी तरह का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ लिखा होगा तो उसको सही सही उच्चारण कैसे करेंगे या सही से प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, या हिंदी में भी लिखा होगा तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ये तभी संभव होगा जब हम हिंदी बारह खड़ी को उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे जान जाएंगे। तो आज हम हिंदी बारह खड़ी को इंग्लिश में कैसे उसको लिखते हैं लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं क से। तो क का जो हिंदी बारह खड़ी होता है ये होता है क, का, की यानी छोटी की, देन की बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कै, को, कौ, कन, क। अब क को इंग्लिश में लिखते हैं के ए, का को लिखते हैं के डबल ए यानी के दो बार ए लिख देते हैं का। छोटी वाली की को के आई, बड़ी वाली की को लिखते हैं के डबल ई, दो बार ही लिखते हैं के दो बार ही लिखते हैं के डबल ई। छोटा कू के यू, बड़ा कू को लिखते हैं के डबल ओ, के लिख के दो बार ओ लिख देंगे तो हो जाएगा कू। देन आता है के ई, इंग्लिश में इसको लिखेंगे के ई। कै को इंग्लिश में लिखेंगे के ए आई, कै। को के ओ, को। कौ को लिखते हैं के ए यू, कौ। और कन को लिखते हैं के ए एन, कन। और कह को लिखते हैं के ए एच। तो इस तरह से क को के लिखते हैं, का को लिखते हैं के डबल ए, छोटी की को लिखते हैं के आई, बड़ी की को लिखते हैं के डबल ई, छोटा को लिखते हैं के यू और बड़ा को लिखते हैं के डबल ओ। के को लिखते हैं के ई, काय को लिखते हैं के ए आई, को लिखते हैं के ओ, क को लिखते हैं के ए यू और कन को लिखते हैं के ए एन और कह को लिखते हैं के ए एच। तो इस तरह से
कोई हिंदी में लिखना है उसको इंग्लिश में, तो हम इसके हेल्प से उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। या इस तरह से इंग्लिश में कुछ लिखा होगा तो उसको हिंदी में कैसे उच्चारण करेंगे या हिंदी में कैसे उसको लिखेंगे, इसके हेल्प से वो भी हम कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा लेते हैं ख। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खै, खो, खौ, खन, ख। और हिंदी वाले भी जानते हैं कि ख को लिखते हैं केच, ख को लिखते हैं के एच, तो के एच ए, ख हो गया। खा को लिखेंगे के एच ए, के एच डबल। खी को लिखते हैं के एच आई, उसी तरह से जैसे क में लिखे। छोट बड़ी खी को लिखते हैं के एच डबल ई। खू को लिखते हैं के एच यू, और बड़ा खू को लिखते हैं के एच डबल ओ। खे को लिखते हैं के एच ई। खै को लिखते हैं के एच ए आई। खो को लिखेंगे के एच ओ। खौ को लिखेंगे के एच ए यू, और खन को लिखेंगे के एच ए एन। ख को लिखेंगे के एच ए एच, ख। तो इस तरह से हमने हिंदी बारह खड़ी को इंग्लिश में हम लिखेंगे। मैंने हिंदी बारह खड़ी का क को कैसे लिखेंगे, का के डबल ए, छोटी की को के आई, बड़ी की को के डबल, इस तरह से ये क का होगा और ये ख का हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं ग का। ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गै, गो, गौ, गन, ग। और ग को हम लिखते हैं जी, और ग होता है जी ए, ग, देन जी डबल ए, गा। छोटी गी को इंग्लिश में लिखेंगे जी आई, बड़ी गी को जी डबल ई। छोटा गु को लिखेंगे जी यू, और बड़ा गु को जी डबल ओ। गे को लिखेंगे जे ई, गए को लिखेंगे जी ए आई। गो को लिखेंगे जी ओ
गौ को लिखेंगे GAU, गम को लिखेंगे GAN, और गौ को लिखेंगे GAH। तो इस तरह से गौ के सेज को बारह खड़ी को इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते और पढ़ेंगे। और गौ के बाद आता है घ, घा, घी, घी, छोटा घू, बड़ा घू। छोटा घू मतलब कि कम जोर देके बोलता है घू, और बड़ा घू मीन्स ज्यादा जोर देके घू। घे, घै, घो, घौ, घन, घ। अब GH है ख, GH ए घ, GH डबल ए घा। घी को लिखेंगे GHI, और बड़ा घी को लिखेंगे GH डबल ई। छोटा घू को लिखेंगे GHU, और बड़ा घू को लिखेंगे GH डबल। घे को लिखेंगे GHE, और घाय को लिखेंगे GHAI। घो को लिखेंगे GHO, घ को लिखेंगे GHAU, घन को लिखेंगे GHAN, और घ को लिखेंगे GHAH। तो इस तरह से ग और घ को बारह खड़ी के साथ साथ उसका हिंदी में कैसे, इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से इसका उच्चारण भी करेंगे। घ के बाद आता है च का, देखते हैं। तो च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, शन, च। च को इंग्लिश में लिखेंगे CHE, च, चा, CH डबल ए, चा। ची को लिखेंगे CHI, और बड़ी ची को लिखेंगे CH डबल ई, CH डबल ई, दो बार ही लिखेंगे। चू को लिखेंगे CHU, और बड़ा चू को लिखेंगे CH डबल। चे को लिखेंगे CHE, और चै को लिखेंगे CHAI। चो को लिखेंगे CHO, चौ को लिखेंगे CHAU, चन को लिखेंगे CHAN, और च को लिखेंगे CHAH। तो इस तरह से च बारह खड़ी को इंग्लिश में
लिखेंगे। च के बाद आता है छ, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छः, छो, छौ, छन एंड छ। तो सी डबल एच ए, छ, सी डबल एच ए, छ। छा का हो जाएगा सी डबल एच डबल छा। छी का हो जाएगा सी डबल एच आई, और बड़ी छी का हो जाएगा सी डबल एच डबल ए। छू का हो जाएगा सी डबल एच यू, और बड़े छू का हो जाएगा सी डबल एच डबल ओ। छः का हो जाएगा सी डबल एच ई, और छः का सी डबल एच ए आई। छो का हो जाएगा सी डबल एच ओ, छ का हो जाएगा सी डबल एच ई यू। छंग का हो जाएगा सी डबल एच ए एन, और छ का हो जाएगा सी डबल एच ए एच। तो इस तरह से छ और छ का हिंदी बाराखड़ी का इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको। तो इसको मिटाते हैं, छ और छ के बाद ज का देखते हैं। ज का ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जा। जे को लिखेंगे जे ए, जा, जा का जे डबल ए। जी का लिखेंगे जे आई, और बड़ा जी, बड़ी जी को लिखेंगे जे डबल ए। छोटा जी को लिखेंगे जे यू, और बड़ा जी को लिखेंगे जे डबल। जे को लिखेंगे जे ई, जे ई, और जय के लिखेंगे जे ए आई। जो को लिखेंगे जे ओ, और जौ को लिखेंगे जे ए यू। जन को लिखेंगे जे ए एन, और ज को लिखेंगे जे ए एच, जे ए एच। तो ज को या ज के बाराखड़ी को
इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे। ज के बाद आता है झ, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन, झ। झ को इंग्लिश में लिखते हैं जे एच, इसको लिखेंगे जे एच ए। झा को लिखेंगे जे एच डबल ए। झी को लिखेंगे जे एच आई, और बड़ी झी को लिखेंगे जे एच डबल ई। छोटा झो को लिखेंगे जे एच यू, और बड़ा झो को लिखेंगे जे एच डबल। झे को लिखेंगे जे एच ई, और झय को लिखेंगे जे एच ए आई। झो को लिखेंगे जे एच ओ, झ को लिखेंगे जे एच ए यू, झ। झ उनको लिखेंगे जे एच ए एन, जे एच ए एन, और झ को लिखेंगे जे एच ए एच, झ। तो इस तरह से ज और झ को के 12 खड़ी को इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। अब च का सीरीज खत्म हो गया, क का सीरीज खत्म, च का सीरीज। इसके बाद ट का आता है। ट का ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, ट। अब टीए से ट को लिखेंगे टीए, टा को लिखेंगे टी डबल ए, दो बार टी, टी आई। बड़ी टी को लिखेंगे टी डबल ई। टू को लिखेंगे टी यू, और बड़ा टी को लिखेंगे टी डबल। टी को लिखेंगे टी ई, टाई को लिखेंगे टी ए आई। टो को लिखेंगे टी ओ, टॉ को लिखेंगे टी ए यू, टॉ। टर्न को लिखेंगे टी ए एन, और ट लिखेंगे टी ए एच, टॉ। और ट के बाद आता है ठ। ठ,
था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थौ, थन, ठ। ठ को हम इंग्लिश में लिखते हैं THA, THA, ठ, TH डबल ए, ठा, THI, थी, TH डबल ई, थी, थू को लिखेंगे THU और बड़ा ठू को लिखेंगे TH डबल ओ, थू, ठे को लिखेंगे THE और ठै को लिखेंगे THAI, ठै, ठो को लिखेंगे THO, ठौ को लिखेंगे THAU, ठान को लिखेंगे THAN और थ को लिखेंगे THAH, ठ। तो इस तरह से ट और ठ का हिंदी बाराखड़ी का इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं, यानी इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। देन ट ठ के बाद आता है ड, इसको मिटा देते हैं। ट ठ के बाद आता है ड, सो ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन एंड ड। ऐसे होते हैं डीजे, ड, डी डबल ए, डा, डी आई छोटी डी एंड डी डबल ई बड़ी डी, डू, डी यू और बड़ा डी हो जाएगा डी डबल, डे, डी ई, डै, डी ए आई, डो इज डी ओ डो एंड ड हो जाएगा डी ए यू, डन हो जाएगा डी ए एन और ड को लिखेंगे डी ए एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन टोटल 12 है, इसलिए इसको हिंदी बाराखड़ी बोलते हैं। ड के बाद आता है ढ, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो,
ढ। अब ढ को लिखेंगे DH E, DHE इस ढ, DHE ढ। ढा को लिखेंगे DHAA, ढी को लिखेंगे DHI, बड़ी ढी को लिखेंगे DHEE, ढू को लिखेंगे DHU, और बड़ा ढू को लिखेंगे DHOO, ढे को लिखेंगे DHE, ढाई को लिखेंगे DHAI, ढो को लिखेंगे DHO, ढौ को लिखेंगे DHAU, ढंग को लिखेंगे DHAN, और ढ को लिखेंगे DHH। तो इस तरह से ड और ढ का और ड और ढ के हिंदी बारखड़ी को इंग्लिश में लिखते हैं। ट का सीरीज खत्म हो गया। ट के बाद आता है त का सीरीज। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी इसका जो बचा हुआ भाग है वो अगले क्लास में बताएंगे। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।